देखिए भैया, तो भैया वाई कोस में साइन 20t+0.5 सीबीएसई में आ रखा है। फाइंड क्या निकालना आपको? एम्पलीट्यूड। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओमेगा निकालना, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फाइव नोट निकालना है। तो सबसे पहले आप एक जनरल इक्वेशन लिख लो। वाई इक्वल्स में क्या होता है बेटा? ए साइन ओमेगा टी प्लस, माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस लगाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, तो अगर मैं देखूं तो ए की जगह पर क्या है? 10 है। एम्पलीट्यूड आ गया 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ओमेगा टी की यहाँ पे क्या है? 20t। क्या है? टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया बेटा 20। कितना आ गया? इनिशियल फेस की यहाँ पे 0.5 है, तो फाइव नॉट की वैल्यू क्या गई? फ्रीक्वेंसी निकालना आपको, ओमेगा ऑलरेडी पता है 2 पाई और 20। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी पता है 2 पाई एफ होता है ओमेगा 20। तो एफ क्या होगा? 20/में 2 पाई कैंसिल होगा, तो 10/में पाई आ गया फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा? उल्टा कर दो फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा? पाई/में 10। खत्म हो गई सारी। आगे बढ़ो। अब ये कह रहा वाई कोस में 5 cos 2 पाई t+π/4 वेयर टी सेकेंड, वाई क्या है? मीटर में। फाइंड आपको क्या क्या निकालना, सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अच्छा डिस्प्लेसमेंट, देखिए सुन लीजिए। अब ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब? जब टाइम क्या है बेटा? कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे टाइम क्या रख देना है? जीरो रख देना। जैसे ही आप जीरो रखोगे तो पूरी टर्म क्या होगी? जीरो। केवल क्या बचेगा? cos π/4 क्या होता है बच्चा? 1/√2। तो 1/√2 अगर इसकी वैल्यू आ गई तो आंसर क्या आएगा? 5/√2। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है टी इक्वल्स टू। खत्म हो गया। वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करेंगे बता? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो टाइप जब स्मॉल टी दिया रहेगा ना उसमें स्मॉल टी की वैल्यू रखोगे। एक्सेलरेशन पूछेगा तो उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, और जहां पे स्मॉल टी होगा वहां पर आपको जीरो रखना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन हो। अच्छा, आपको क्या निकालना? टाइम पीरियड। तो आपको पता ही है इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जनरल इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बच्चा देखो, ए कितना है बच्चा? 5। ठीक है भैया, ओमेगा कितना है? 2 पाई। और फाइव नॉट कितना है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक्सेलरेशन निकालना पार्टिकल का। कब? कैसे करूं बेटा? इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगी। दोबारा करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन में जो टाइम स्मॉल टी यहां पे रहेगा वहां पे क्या रखोगे? जीरो रखोगे, तो आपका क्या आ जाएगा भैया? अगर आपको कॉस की वैल्यू नहीं पता, एंगल नहीं पता, तो आप वहीं पे छोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ ना कुछ नंबर, मतलब अगर ये 2 नंबर का है तो 2.5 नंबर 1.5 नंबर तो मिल जाएंगे। मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्या है। शो दैट द गिवन इक्वेशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक। क्या करोगे इसको? 2 बार डिफरेंशिएट करो, या इसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखो। तो यहाँ पे साइन है, अगर कॉस आ जाए तो मजा आ जाए। तो हम लिखेंगे 6 = में आर कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? 6 = में आर कॉस थीटा। 6 के यहाँ पे हम क्या लिखना? आर कॉस थीटा। कॉस है, और यदि यहाँ पे साइन आ जाए तो मजा आ जाए। तो 8 की यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। बेटा जैसे ही आप इसको लिखोगे, ये देखो ऐसे आएगा। आर कॉमन लोगे, क्या हुआ? कॉस थीटा, कॉस ए साइन बी, साइन बी। ये लिख दिया आपने, ठीक है? मत कर, ला अब ये चले जाएगा, बेकार में मीटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब ये सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन बेटा आपको सिंपल हार्मोनिक में आर की वैल्यू नहीं पता। क्या नहीं पता? इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। और आपको थीटा की वैल्यू भी नहीं पता। तो देखो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप दोनों साइड में स्क्वायर करो। मैंने नीचे कर रखा, आप देख लेना। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, बराबर में आर स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वो क्या हो जाएगा? 1। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? 10। क्या आएगी? और फिर आपको थीटा भी निकालना। थीटा निकालने के लिए आप इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर के अगर किए बगैर डिवाइड कर दो, तो आर से आर कैंसिल। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है? कॉट। क्या होता है? और वो क्या होगा? 6/8। काटोगे तो जो भी आएगा थीटा की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी। इसको tan में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है x = tan sin ओमेगा टी, वेयर t = 10 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको क्या निकालना? 2 सेकेंड में। क्या करोगे? पोजिशन रखा है, क्या करूं मैं? डिफरेंशिएट करो, उसमें क्या रखो? टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना टाइम 2 सेकेंड पर, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो जो आपकी वेलोसिटी रखे हो, जहां पे स्मॉल टी रखा है वहां पर फिर क्या रखो भैया? 2 सेकेंड। बेटा नीचे सॉल्व कर रखा है, देख लोगे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपके में, और ये जेई का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है हाँ?
अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज सस्टेन्ड थ्रू द स्प्रिंग। ठीक है भैया, लटका हुआ एक स्प्रिंग से, ध्यान दीजिए, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बेटा? 50 Newton per meter। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। देखिए, ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्प्लेस करोगे, कितना किया भैया आपने? 10 सेंटीमीटर, यानी क्या ये एम्पलीट्यूड है, क्या ये? तो भैया राइट डाउन द पोजीशन, आपको वाई निकालना। तो वाई क्या होता है बेटा? वाई इक्वल्स टू में ए साइन, यही होता है। तो भैया ए कितना है? 10 साइन ओमेगा क्या होगा भैया? अबे ओमेगा, अगर आप देखोगे, ध्यान दीजिए भैया, अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी थोड़े पहले बताया था, के अपॉन में एम किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। आपको मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट रखा है 50, मास ऑफ पार्टिकल, तो क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, मास ऑफ पार्टिकल 1 है, तो ओमेगा आ जाएगा यहां से, बोलो हाँ। क्या आएगा? 5√2। तो ओमेगा की यहाँ पे 5√2 टी, आंसर आ गया वाइब्रेशन। ठीक है भैया, इसमें थोड़ा अलग तरीके से किया होगा मैंने, इसमें शॉर्ट तरीके से कर लिया, ज्यादा सही है। आ गया वो तो, यही तो किया है। वेलोसिटी भी निकालनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है भैया आपको y इक्वल्स में पार्टिकल है, मास 0.1 kg है, एग्जीक्यूट एसएचएम। इक्वेशन आपको दे रखी है, फाइंड आपको क्या निकालना? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालोगे, पहले एक इक्वेशन लिखोगे। क्या लिखोगे इक्वेशन? y इक्वल्स में a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। भैया कंपेयर करोगे सारी चीजों। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब ये वाला, ये इनिशियल फेज ही तो है, ये इनिशियल फेज है ना। फिर आपको निकालना मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या होता है भैया? इसको जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो वेलोसिटी आएगी उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको क्या लिखना है आपको? एक। क्या लिखना है? तो जैसे ही आप उसको एक लिखोगे तो जो आपका रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर आपको निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा? तो हम वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपकी इक्वेशन आएगी उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको फिर क्या रखेंगे? एक। तो वहां पर वो आ जाएगा, नीचे का रखा होगा सॉल्व पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बोला टोटल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी तो आएगा नहीं अभी, एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं होगा इसमें। काइनेट, अच्छा अभी नीचे एनर्जी कराई है ना मैंने, एनर्जी इन एसएचएम, तो वो बेकार है अभी। एनर्जी इन एसएचएम, जब एसएचएम करते हैं भैया ध्यान दीजिए, पार्टिकल मूव भी करता है, मूव करने से कौन सी आती है एनर्जी? काइनेटिक। और साथ साथ में जब पार्टिकल नीचे आता है या ऊपर जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? रजिस्टरिंग फोर्स। तो क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पार्टिकल के पास दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है। काइनेटिक निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए भैया? मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपको ऑलरेडी पोजीशन पता है, क्या पता है भैया? ये है पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगी? वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेलोसिटी आ गई, ठीक है भैया। जो काइनेटिक क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी की यहाँ पे ये रखोगे तो आपकी कहाँ आ गई? काइनेटिक आ गई। क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई, नहीं आ गई बेटा? ये आ गई काइनेटिक। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रखा है, अब ऐसे आपको समझ में आएगा अगर आप एक बार देखोगे भी। तो कॉस की यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? 1 - साइन। अब उसके बाद ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें भी की है, एक स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें की है, तो ये जाएगा काइनेटिक इक्वल्स में हाफ। अच्छा, के की वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पे एम है ना, एम ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? के अपॉन में एम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो के क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप उसके यहाँ पे क्या लिखते हो? के लिख सकते हो, ठीक है भैया। तो हम इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे? के। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक्चुअल में क्या है? ए साइन ओमेगा टी क्या होता है? वाई। दोनों का स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो नीचे आप देखोगे सॉल्व, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आप वो देख लेगा, ठीक है भैया। स्पेशल केस वगैरह देखिए, स्पेशल केस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं मीन पर हूं तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पार्टिकल का? जीरो। काइनेटिक क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है भैया। लेकिन अगर मैं एक्सट्रीम पर हूं तो एक्सट्रीम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। यानी ये जो वाई की वैल्यू है कहाँ की? मीन पर इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो काइनेटिक क्या होगी? हाफ के ए स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है? एम ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पर हो तो वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए के। तो ए स्क्वायर जीरो, तो काइनेटिक क्या होगी? जीरो। ठीक है। उसके बाद है भैया, ये तो ऐसी है क्वेश्चन। पोटेंशियल जी क्या है? पोटेंशियल जी क्या होती है भैया? तो वो एनर्जी जो पार्टिकल के मीन से डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और जब रजिस्टरिंग फोर्स आता है उसे पोटेंशियल जी कहते हैं। कुछ भी नहीं है। पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था तो एट एनी इंस्टेंट पर कितना हो गया? डी डब्ल्यू। वो किसके बराबर होगा? एफ इंटू में डी वाई के। फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट। आपको पता है इंस्टेंट पर वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स को क्या लिखते हो? एफ। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हो इंस्टेंट पर डी वाई। तो आपको पता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में एफ की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस के वाई। बोलो हाँ। डी वाई इंटीग्रेट करो, डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या होगा? क्या होगा बेटा?
अरे यार एक मिनट जाओ। नहीं नहीं सही तो है, वो तो सही है। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका के बाहर आएगा, वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो वर्क कितना आ गया, हाफ माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। ये किसने वर्क किया है, रीस्टोरिंग फोर्स ने। तो पोटेंशियल जी कितनी आएगी, पोटेंशियल जी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जो कि क्या होगी, हाफ के वाई स्क्वायर आ जाएगी पोटेंशियल। ओके की वैल्यू क्या होती है बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर, और वाई की वैल्यू किसके बराबर है, ए साइन ओमेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे आगे देख लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ दोगे तो भैया आपकी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। आप आसानी से उसको निकाल सकते हो काइनेटिक। ठीक है भैया, टोटल एनर्जी में हमने क्या किया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कर दिया, यहाँ पर हमने देखा। ठीक है भैया, और एक बात ध्यान में रखना, मीन पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक के। एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल के। मीन और एक्सट्रीम के बीच में टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और ग्राफ देखना भैया, देखिए अगर मैं कहां पर हूं, एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी है, डॉटेड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन मैंने बताया होगा, डॉटेड लाइन पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल क्या होगी मैक्सिमम, और सॉलिड लाइन क्या है, काइनेटिक, वो क्या होगी, जीरो। जैसे जैसे आप मीन से कहां जाओगे, सॉरी एक्सट्रीम से कहां जाओगे, तो मीन की तरफ जाते जाते पोटेंशियल क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे ही मीन पे आओगे पोटेंशियल क्या होगी, लेकिन काइनेटिक क्या होगी। उसके बाद फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाओगे, तो एक्सट्रीम पर जाओगे तो पोटेंशियल फिर क्या होगी, और काइनेटिक फिर क्या होगी। ये अगर आप ध्यान रखना। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। और यहाँ पे आपको बता रखा है मैंने, हर पॉइंट के बारे में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम वैल्यू बेस्ड है। आपको मास दे रखा है पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड दे रखा है, पार्टिकल इतनी दूर तक ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, बोल रखा है ये बताओ इतने डिस्प्लेसमेंट में कितनी पोटेंशियल आएगी, इतने एम्पलीट्यूड कितना है पार्टिकल का, और जब इतना डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा। तभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था काइनेटिक का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या था, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था बेटा। ए कितना बच्चा, 10, और वाई कितना बेटा, सॉल्व करोगे आंसर आगे नहीं आ गया, कुछ नहीं है भाई, खत्म है। ये देख लेना क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आपके आराम से। ठीक है, ऑसिलेशन इन स्प्रिंग, देखिए भैया ये टॉपिक यहां से थोड़ा सा अच्छे टॉपिक है। ठीक है, आसान टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई है ना, ऐसे ही जाएगा। एक बात ध्यान में रखना बस यहां पर, कि यहां पर जो ऑसिलेशन होगी ना, जो ऑसिलेशन में जो फोर्स होता है, फोर्स में जो मास होता है वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास होता है, वो मास होता है जो ऑसिलेट कर रहा है, वो मास होता है जो ऑसिलेट कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना आपको। बस आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए कितने आराम से होगा। तो एक स्प्रिंग है, ठीक है भैया, स्प्रिंग, स्प्रिंग आपने कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। ठीक है, कहां पर है, आपने स्प्रिंग को कितना दूर कर दिया, एक्स दूर कर दिया। ठीक है भैया, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपको पता है ये फोर्स क्या करेगा, इसको मीन की तरफ लाएगा, यानी इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो आप क्या लिखोगे, फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है, मास इनटू में, और इस फोर्स की वैल्यू एक चीज और होती है, माइनस की है, एक्स इक्वल्स टू में क्या हुआ, एम ए। ठीक है, ये हो गया नहीं हो गया। अब इसको इधर लाओ तो क्या होगा, एम ए प्लस के एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एम कॉमन ले लो, एम कॉमन ले लो तो क्या होगा, ए प्लस के अपॉन में एम, एक्स बराबर में क्या आ गया, जीरो। एम उधर ले आओ तो जीरो हो गया, तो क्या हुआ, ए को क्या लिखोगे बेटा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और ये क्या है भैया, के अपॉन में एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हुआ, एक्स बराबर में क्या आ गया। अब यहां पर ये ध्यान रखना, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आपका आ रहा है के अपॉन में एम। तो ये पहली बात तो सिंपल हार्मोनिक आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हो कि भैया इसका ओमेगा क्या होगा, तो अंडर रूट के अपॉन में क्या होगा, एम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको पता है 2 पाई एफ होता है, तो 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में क्या हो गया, एम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये पूरा होकर रखा है, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल रखी है। ऑसिलेशन वर्टिकल स्प्रिंग, कुछ भी नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग दोनों सेम होती है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बस देखिए भैया कैसे करते हैं। तब देखिए भैया, जब हमने पार्टिकल को कितना खींच दिया नीचे, वाई, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगे, ऊपर, और रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर था, मास इंटू में माइनस के इंटू में, बोलो हाँ, ये इधर आ गया। तो एम ए प्लस के वाई बराबर में क्या आ गया, जीरो। एम कॉमन ले लो बच्चा, तो ए प्लस के अपॉन में एम, वाई बराबर में क्या आ गया, जीरो। तो बेटा एम को धर लिया तो क्या हो गया, जीरो। तो ए को क्या लिखोगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, और आपको पता है के अपॉन में एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर है, आ गया सिंपल हार्मोनिक। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी यहां पर भी क्या है, के अपॉन में एम, सब कुछ सेम है, खत्म हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन की गारंटी लूंगा, जो आएगा ही आएगा।
कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में आपको सीरीज पैरेलल करना है, ठीक है भैया। अब ये क्वेश्चन आ रखा है और इसमें से लिंक्ड एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, तो वो भी आपको आ रखा है। जिसके पास नोट्स नहीं है पक्का वो आज नोट्स ले लेगा टेलीग्राम पे, मैं ऐसे नोट्स नहीं भेजूंगा, ठीक है भैया। टेलीग्राम पे ही आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं भेजने वाला मैं नोट्स। तो बच्चा देखो देखो, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे जाते हो तो भैया देखिए दो स्प्रिंग कंबाइन है, ठीक है। एक का कांस्टेंट क्या है, K1 है, दूसरे क्या है, K2 है। जब आप इसको नीचे खींचोगे y, तो दोनों स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा। इसके अंदर कितना हो गया y1, इसके अंदर कितना होगा, और दोनों को मिला के कितना हो गया y, तो y किसके बराबर होगा y1 प्लस y2 के। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, आपने नीचे जो फोर्स लगा रखा है वही फोर्स इस पे लगेगा ऊपर की तरफ, रजिस्टर उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन इसका फोर्स क्या होगा, F1 किसके बराबर रहेगा, -K1 y1, और एफ 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 ही लगेगा ना, क्योंकि सेम फोर्स से खींचा तो दोनों स्प्रिंग पे सेम ही फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे सेम फोर्स से खींच रहे हो आप, ठीक है। और ये फोर्स किसके बराबर होगा, -K2 y2। बेटा यहां से देखो y1 की वैल्यू निकाल लो, यहां से y2 की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल्स में क्या होगा, y1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, f अपॉन में -K1, और y2 की वैल्यू क्या होगी, f अपॉन में -K2, ठीक है बेटा। तो अब देखिए y इक्वल्स में क्या होगा, अब f कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर क्या होगा 1/K1 प्लस 1/K2, इसको पल्ली साइड में ले आओ। अच्छा इसको सॉल्व कर देते थोड़ा, इसको लिख दो मास इंटू में एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा K2 प्लस K1 अपॉन में K1 प्लस और K2। अब इसको दे लो मास इंटू में एक्सेलरेशन को यहीं पे रखो, ठीक है। तो इधर जाएगा तो क्या होगा मास इंटू में एक्सेलरेशन, इसको इसको इधर ले आओ तो ये माइनस मास इंटू में एक्सेलरेशन हो गया, बराबर में इधर क्या होगा क्या होगा K1 K1 प्लस K2 इंटू में क्या हो गया y हो गया, समझ गए। इसको उधर ले आओ तो ये जाएगा आपका MA प्लस K1 K2, और K1 प्लस K2 इक्वल्स टू इंटू में y बराबर में क्या आ गया 0। कुछ नहीं करना बेटा, मास कॉमन ले लो यहाँ से, तो मास कॉमन लोगे क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन फ्री होना चाहिए। तो क्या होगा A प्लस K1 K2 और M K1 प्लस K2, और इंटू में y बराबर में क्या आ गया 0। इसको क्या लिखोगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको दोबारा दोबारा कर दो, प्लस क्या हुआ K1 K2 M K1 प्लस K2, और इंटू में क्या हुआ y बराबर में 0। ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर। और एक बात ध्यान में, यहाँ पे आपको एक चीज और पता लग रही है कि अगर आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, क्या होगा 1/K1 प्लस 1/K2। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। आपको पता है ना लंबी स्प्रिंग क्या होती है, आसानी से खींची और दबाई जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है लंबी स्प्रिंग। पैरेलल में आओगे तो भैया पैरेलल भी आसान ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, जब हम इसको मास को खींचेंगे तो इसके ऊपर भी क्या होगा, नीचे खींच रहे ना, तो इसके ऊपर क्या होगा फोर्स, ये स्प्रिंग कितनी खींचेगी वाई, तो ये भी कितनी खींच के आएगी वाई, क्योंकि भैया दोनों बधी हुई है ना इस वाले एंड से, तो दोनों के अंदर एक्सटेंशन क्या होगा सेम होगा। लेकिन इसके अंदर फोर्स ऊपर लगेगा F1, उसकी वैल्यू क्या होगी -K1 वाई, और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा F2, वो क्या होगा -K2 वाई, ठीक है भैया। तो यहां से आपने क्या किया वाई 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 की वैल्यू सॉरी, हाँ टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स हमारा कितना रहेगा नीचे F1 प्लस F2, टोटल फोर्स के बराबर है। टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है मास इंटू में, भैया टोटल फोर्स की F1 की वैल्यू यहां से लोगे और F2 की वैल्यू यहां से लोगे, और मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो यहां से आपका नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए पूरा सेम कर रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने ये लिखवा रखा है ऐसा होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये इस तरीके से होता है, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन जो करा रखे हैं देखिए, ये वाले क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ भैया, इनमें से आपको एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए बोर्ड में और पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछेगा। अब यहाँ पे कह रहा है 0.2 kg का एक मास है, ठीक है, किससे लटका हुआ है, स्प्रिंग के एक एंड से, मास कितना है 0.2, मोर मास इज एडेड टू द एंड, ठीक है भैया, थोड़ा और मास लटका दिया गया, ठीक है भैया, और 7 सेंटीमीटर वो स्ट्रेच हो गई, ठीक है भैया, जिसके 0.02 मास। अब उसके बाद जो मास ऐड किया गया उसको हटा दिया गया, तो जैसे ही हटाओगे तो क्या होगी उसकी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कह रहा है भैया, कह रहा है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। तो भैया एक बात ध्यान रखना, वाइब्रेट कौन कर रहा है, ये कर रहा है 0.02 kg। तो आपको पता टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग के केस में, बताया था आपको, T इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन में अंडर रूट m अपॉन में k। m क्या है भैया, वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है जिसका मास क्या है 0.0 k क्या है भैया स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किधर रखी है भैया, नहीं रखी क्या, दे रखी होगी, ऐसा तो है नहीं,
अच्छा नींद रखी तो निकल ही आएगा ना। मास कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, 7 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हुआ है। कितना मास लटकाने पर? 0 पॉइंट। तो एम जी इक्वल्स टू में किसके बराबर होगा? माइनस के वाई के। तो एम जी तो के क्या होगा? एम जी इंटू में वाई। तो एम जी मास कितना है भैया? कितना मास लटका है? 0 पॉइंट। जो लटका है जिसकी वजह से एक्सटेंशन हुआ है, कितना गया भैया मास? ये रहा 0.02। जी की वैल्यू 10। और वाई कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया? 7। तो यहां से आपका के आ जाएगा, उसके की वैल्यू को यहां पर रखना। और जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका मास कितना है भैया? 0.02 kg। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। नीचे देख लो सोल्यूशन ये कर दो। ठीक है, ये देखो वाई निकाल, के निकाल दिया। ठीक है भैया, और उसके बाद इस वाले फॉर्म में रख दिया तो आपका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है। कह रहा है कि 5 kg का कोलार है, 5 kg का कोलार अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के दे रखा है आपको, है ना। याद है ये स्लाइड विदाउट द फ्रिक्शन, इस कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोड एज शोन इन द फिगर। कोलार डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया जाता है? 10 सेंटीमीटर। देन रिलीज, क्या निकालना भैया? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है भैया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम अपॉन में के। एम अपॉन में मास कितना भी है कोलार का? 5 kg। और के की वैल्यू अपने को पता नहीं है, ये नहीं 500। तो आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, सीधा सीधा। फिर कह रहा है मैक्सिमम स्पीड निकालनी है कोलार की। क्या निकालनी है? तो अगर आपको याद होगा मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? ए ओमेगा। क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया? कितना है भैया? कितना खींचा मैंने? 10 सेंटीमीटर। और ओमेगा आपको पता ही है, यहां से निकल आएगा। के अपॉन में हम क्या होता है भैया? अब ओमेगा ही तो होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा आ जाएगा आपका। तो वो ओमेगा यहाँ पुट कर देना। उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है आपका ए ओमेगा माइनस, नहीं ए ओमेगा स्क्वायर। ए आपको पता है 10, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? के अपॉन में के दे रखा है, हम दे रखा है, आप वहां से निकाल लोगे। ठीक है, पूरा सोल्यूशन करा रखा है एक एक का। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट क्या है भैया? के। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के है। ठीक है भैया, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ये देखो भैया, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? हाफ हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। क्या निकालना है? मास दे रखा है पार्टिकल का, देखिए भैया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई मास कितना है एम, स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज में क्या होगा? के बाय में 2 था तो वो 2 यहाँ पे आ गया, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? ये हो गया। पैरेलल में करोगे तो पैरेलल में क्या होगा? K1 प्लस के कितना है? K1 क्या है? K2 भी कितना है? के। तो ये क्या होगा? 2 के। पैरेलल में आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के, है ना। जब पैरेलल में 2 के आ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन में अंडर रूट एम अपॉन में 2 के। ये हो जाएगा टाइम पीरियड पैरेलल का। दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए। तो भैया दोनों के अंदर जो मतलब जो सीरीज में होगा ना, उस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरेलल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना, और सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए आ रखा है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये PYQ है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भैया अगर मान लीजिए आप इस मास को, मास के इधर भी एक स्प्रिंग है, इधर भी एक स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट क्या है? के है। इसका भी कांस्टेंट क्या है? के है। ध्यान दीजिए भैया, ये इक्विलिब्रियम में था पूरा सिस्टम। कहां पे था? मीन पोजीशन पे था। लेकिन मैंने क्या किया? इसको एक्स इधर कर दिया। क्या कर दिया? तो ये स्प्रिंग क्या हो गई? एक्सटेंड या कंप्रेस। अगर मैंने इस मास को इधर एक्स कर दिया, इधर एक्स कर दिया, तो ये स्प्रिंग क्या होगी? एक्स कंप्रेस होगी। और ये स्प्रिंग एक्स क्या होगी? एक्सटेंड होगी। तो भैया जो कंप्रेस होगी वो इधर फोर्स लगाएगी, और जो एक्सटेंड होगी ना ये इधर की तरफ, तो वो इधर फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? ये कितनी कंप्रेस हुई है तो माइनस एक्स, कंप्रेस हुई है तो माइनस के एक्स। ये कितने एक्सटेंड हुई है तो ये भी एक्स हुई है तो माइनस के एक्स। टोटल फोर्स, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है भैया? सेम है। तो कुल फोर्स कितना होगा? -2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ पार्टिकल इनटू में एक्सेलरेशन। और प्लस क्या हो जाएगा? 2 के एक्स बराबर में क्या आ गया? 0। मास कॉमन ले लो, तो एक्सेलरेशन 2 के अपॉन में एम एक्स बराबर में क्या आ गया? 0। एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? 2 के एम एक्स बराबर में क्या है? 0। ये क्या है बेटा? ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है? खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक प्रूफ कर दिया हमने, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकाल दिया। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है भैया, सिंपल पेंडुलम में काफी ज्यादा बार आ रखा है, इसलिए ध्यान रखना। पहली बात तो सिंपल पेंडुलम की कैसी मोशन होती है? लीनियर मोशन होती है या रोटेशन मोशन होती है?
अबे ऐसा ऑसिलेट करता है ना, एंगल बनाता है ना, तो ऑसिलेटरी वो होती है रोटेशन मोशन। क्या होती है? रोटेशन मोशन में टॉर्क इस्तेमाल होता है, फोर्स की जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, और मास की जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, इनर्शिया। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भैया, चलो रोटेशन मोशन में। ठीक है भैया, तो अब आपको पता है ये पेंडुलम है, देखिए कैसे करते हैं इसकी डेरिवेशन, आसान डेरिवेशन है। ये है पेंडुलम, ये है मेन पोजीशन, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, थीटा। इसका वेट क्या है, mg। बेटा क्या लग रहा है, टेंशन। ठीक, ठीक है, तो एक काम करते हैं, थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, तो इसको रिजोल्व करो तो ये क्या होगा। अच्छा भैया, नहीं ये टेंशन रिजोल्व नहीं करना। अच्छा देखो, ये क्या हुआ, ये थीटा एंगल है, जितना थीटा यहाँ पे होगा इतना थीटा यहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, sin थीटा। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बेटा, एल है। क्या है, एल है। तो भैया मुझे पता है इस आर्म को ये वाला फोर्स कहां ले जा रहा है, मेन की तरफ, यानी mg sin थीटा प्रोवाइड एसेंशियल रीस्टोरिंग टॉर्क, फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भैया, फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। ठीक है भैया, आर्म क्या है, आर्म लेंथ क्या है, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F r sin थीटा होता है ना। तो फोर्स क्या है भैया, फोर्स क्या है, mg किस पे लग रहा है, एल पर, और किसको लिया, एंगल कितना बना दोनों के बीच में, अबे एल और mg sin थीटा के बीच में एंगल कितना है, sin 90। आपको बता दो यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है, तो अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, थीटा। क्या लिखोगे, अगर साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, लिखवा रखा है मैंने। तो ये क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ना, mg थीटा एल, माइनस लगा देना क्योंकि ये रीस्टोरिंग है, समझ गया। अच्छा ये देखो भैया, आपको पता है टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन ऑफ मोशन में, कल मैं एक रोटेशन मोशन का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, सुबह मॉर्निंग के टाइम में, वो देखना उसी के ऊपर। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, अच्छा फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, तो रोटेशन मोशन में फोर्स यहाँ पे क्या आता है, टॉर्क। मास यहाँ पे क्या आता है, मूवमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या पे आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भैया इस फोर्स टॉर्क यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, आई अल्फा, और इसको धर लिया तो क्या होगा भैया, प्लस mg L थीटा बराबर में क्या आ गया, आई ये बाहर निकाल, आई कॉमन ले लो, तो आई कॉमन ले तो क्या होगा, अल्फा mg L आई थीटा बराबर में क्या आ गया, जीरो। इसको धर लिया तो जीरो हो गया। अच्छा अल्फा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन में डी टी। अल्फा क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा अपॉन में, ये होता है भैया। तो हमने ये अल्फा के ये इसको ले आके जीरो कर दिया, अल्फा के यहाँ पे दो बार थीटा का डिफरेंशिएशन लिख दिया, प्लस mg L अपॉन में आई, और थीटा बराबर में क्या आ गया, जीरो। ये क्या आ गया भैया, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। और ये क्या है भैया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है भैया, यहाँ पे भैया आपको ध्यान क्या रखना है भैया, बताओ यार, वह कहाँ है, इधर भैया, निकालो इसे, एनोटेट कर दो। ये हो गया आपका, पूरा का पूरा कर रखा है डिटेल में, मैंने हर एक चीज मेंशन कर रखी है आपके आगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं भैया, एक आध, हाँ ये भी नहीं आएगा, यूट्यूब आउट ऑफ सिलेबस है, ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यूट्यूब आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी मैंने करा रखा है यूट्यूब भी आपका। ठीक है, ये नहीं आएगा, दिखेगा तो हटा देना। अब जो आएगा मैं वही बता रहा हूं, ये आएगा। ठीक है, ये आपका ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द टनल ऑफ अर्थ। अर्थ के टनल के अंदर मैंने एक टनल खोद दिया, आर पार खोद दिया, तो भैया उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट छोड़ दो तो वो भी ऑसिलेशन करेगा, उसका टाइम पीरियड। पहले इसको सिंपल हार्मोनी प्रूफ करना है, बहुत आसान है बेटा। देखो, अगर आपको डेप्थ का फॉर्मूला पता है, जी पे डेप्थ क्या होता है, जी डेप्थ में जी क्या होता है, जी 1 - d अपॉन में, ये होता है डेप्थ का। चलो भैया जिसको ये पता है हो जाएगा। चलो ये देखिए, ओए ये भैया अर्थ है, ये हो गया टनल जो आरम पार जा रही है। ऑब्जेक्ट जो मैंने छोड़ा हुआ यहां पे पहुंच गया, मास क्या है इसका, एम। कितनी डेप्थ पर है भैया, डी डेप्थ पर है, लेकिन मीन पोजीशन से कितने ऊपर है, वाई ऊपर है। तो आपको पता है इस जो मास है, यहां की ग्रेविटी मैंने मान ली जी डैश, क्या मान ली,
अब जहां पे ये मास इस वक्त है ना, वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है। गहराई कितनी है इसकी, डी। तो भैया आपको पता है नीचे क्या आएगा, एम जी डैश। एम जी डैश क्या है, मीन की तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है, जो भी फोर्स मीन की तरफ लगता है वो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस एम जी, एम जी डैश। अच्छा एम जी डैश क्या होगा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डी डेप्थ पर। आपको पता है भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ पर क्या होता है। अच्छा ये किसके बराबर होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, माइनस एम जी डैश की वैल्यू क्या होगी, तो जी वन माइनस डी अपॉन में, बोला हाँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो कि डी और वाई, डी प्लस अगर मैं वाई करता हूं, ये डी है यहां से यहां तक वाई है, तो ये किसके बराबर आएगा, रेडियस के। तो वाई किसके बराबर आएगा, आर माइनस डी के, ये ध्यान रखना। तो भैया ये क्या हुआ, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल, ए इसको उधर लाओ, प्लस जी, और ये आर माइनस डी अपॉन में क्या हो गया, आर। आर माइनस डी की वैल्यू क्या बेटा, वाई। तो हम इसे लिख देंगे, ये बराबर में जीरो है ना, तो एक्सेलरेशन को लिखूंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। हाँ क्यों, क्यों डी की जगह पे आर माइनस डी, एलसीएम लिया उसका। अब डी प्लस वाई बराबर में आर है, तो वाई बराबर में क्या होगा, आर माइनस डी। तो आर माइनस डी की वैल्यू तो रख रहा हूं, तो वाई लिखूंगा ना, ये वाई लिखूंगा यहाँ पे। तो इसको लिख दिया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये हो गया आपका जी। और अच्छा मास, और यार एक चीज गड़बड़ होगी, यहाँ पर क्या है, एम है, इधर क्या एम है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा, वाई, और नीचे क्या होगा, आर, बराबर में क्या गया, जीरो। तो ये किसकी क्वेश्चन आ गई, सिंपल। जी अपॉन में आर किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, जी अपॉन में आर के बराबर होगा। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस नोट्स के बाहर कुछ मत जाना, ठीक है भैया। इस नोट्स के बाहर ना तो किसका, अब तू रहने दे चल। अरे करवाया था, क्या बात कर रहे क्या कर रहा है, यूट्यूब में ऑसिलेशन करा रखा है, नहीं आएगा ऑसिलेशन में। हो? अरे उन्होंने क्वेश्चन था, क्या क्या दिया है, कोई कार वाला था। तो कार वाले में यूट्यूब कहां से आ गई, हाँ अरे वो लिफ्ट वाला कुछ था, याद नहीं है। यूट्यूब नहीं है सिलेबस में भाई, मैं जानता हूं ना। वो करवाया है? है? अरे आपने करवाया है। नहीं है, तो मैं तो जानता ही हूं ना। अब मिसलेनियस के मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जब पीछे होते जो बच्चे एग्जाम में नहीं आते। अब तू आसान वाले कर ले पहले, हार्ड वाले तो पहले। फ्री ऑसिलेशन क्या है, सुन लीजिए। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है भैया, ऐसा ऑसिलेशन जिसको ऑसिलेट करने के लिए आपको बाहर से किसी प्रकार का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा पड़ता, इसको क्या कहते हैं भैया, फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन की प्रॉपर्टी है, सारी थ्योरीज है, इसे आप देख लेना, ठीक है भैया। अच्छा एक बात सुन लो, ठीक है, वेव्स ऑसिलेशन, वेव्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है भैया। अब यह ध्यान रखना, मैं वेव्स में क्या क्या कराने वाला हूँ और क्या क्या आने वाला है, ठीक है भैया। मैं कल की क्लास में रिटर्न में कराऊंगा आपका न्यूटन्स एरर लैपलास करेक्शन, पहला। दूसरा बाकी थ्योरी पढ़ लेना भैया, ठीक है, इतना बवाल नहीं है, ठीक है। न्यूटन्स एरर लैपलास करेक्शन। दूसरा कराऊंगा भैया मैं यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है भैया। फिर मैं कराऊंगा तीसरा आपका ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है भैया। बाकी थ्योरी जो न्यूमेरिकल करा रखे हैं वो सारे कर लेना कल मेरा। और हाँ थर्मोडाइनमिक्स भी, मतलब 1 घंटे मेरे को ये खत्म करना है आपका। थर्मोडाइनमिक्स का मैं कराऊंगा, थर्मोडाइनमिक्स में आपको कराऊंगा मैं प्रोसेस, नहीं आ रहा, किसका नहीं आ रहा, ठीक है। मेयर फॉर्मूला नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है मेरा फॉर्मूला, डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने करा रखा है वैसे। करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को नीड होगी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन का शॉर्टकट में करा दूंगा, वैसे ही करके आना, ठीक है। फिर अपना है डिफरेंट प्रोसेस, एडियाबैटिक आइसोथर्मल, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, और वर्क डन बाय एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, यही ये बहुत छोटा चैप्टर है। केटीजी में करा चुका हूं, जिसको नीड होगी वो वीडियो देख लेगा। उसके बाद भैया मैं 1 घंटे मेरा टारगेट ही रहेगा, बाकी 1.5 घंटे मैं कल 3 मीटिंग लूंगा भाई प्लीज, ठीक है। जो जो वही आएगा जिसको पढ़ना है, मैं पूरे टाइम पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा लेट स्टार्ट हो, लेकिन जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो नॉन स्टॉप ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भैया कल जो हमारे, वो सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। उसके बाद मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे मेन क्वेश्चन है। मेरे पे एक 30-40 क्वेश्चन की लिस्ट है, वो 30-40 क्वेश्चन मैं आपके आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है भैया। तो भैया और एक पेपर, अभी 2 पेपर भेजे ना, दोनों पेपर कर लेना आप लोग, ठीक है भैया। सेफ जोन में पहुंच जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं ये कल की क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।